क्या हुआ, आज ट्यूशन नहीं जाना? पापा आज मेरी तबीयत सही नहीं है। फिर एक नया बहाना। इस लड़के ने दुखी कर दिया है। पापा मुझे उस सर के यहाँ नहीं जाना है। मैं जानता हूँ जो शिक्षक अच्छे होते हैं वो हमेशा ही थोड़े सख्त होते हैं। मैं तेरे कोई बहाने नहीं सुनने वाला, बहुत मार खाएगी। निकल ट्यूशन। पढ़ना नहीं लिखना, बहाने बनाना 100। मैं कम इन सर। अरे पूजा, आजा आजा आजा। आज फिर लेट? देख, सब बच्चे पढ़कर चले गए हैं। अगली बार लेट हुई तो फेल हो जाएगी। लेकिन मैं हूं ना, मेरी बात मानेगी तो पास हो जाएगी। समझी या नहीं समझी? अब तू इतनी छोटी भी नहीं है जो मेरी बात ना समझे। सर मुझे साइंस का चैप्टर समझा दो प्लीज। अरे तेरी राइटिंग कितनी गंदी है, ला मैं तुझे सिखाता हूँ राइटिंग कैसे बनानी है तुझे। अरे क्या हुआ? अरे रुक रुक रुक, कोई बात नहीं, तुझे फेल होने से कोई बचा नहीं सकता। कल क्लास तो आएगी, तब बताऊंगा तुझे मैं। बेटा क्या हो गया, ऐसी घबराई सी क्यों हो? बताओ। अरे बेटा क्या हुआ? कोई भी समस्या है तो मुझे बताओ, मैं आपकी बड़ी बहन के ही तरह हूँ। मुझे बताओ। मुझे वो सर बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सर? जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ती हूँ। बेझिझक मुझे बताओ। वो मुझे ज़बरदस्ती पढ़ने बुलाते हैं। कौन सर है? और वो मुझे बहुत गलत तरीके से देखते हैं। और आज तो उन्होंने मुझे बहुत गलत तरीके से मेरे चेहरे पे टच किया, मेरे हाथों पे टच किया। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती भेजते हैं वहाँ। मैं उनको बता भी नहीं पाती। मैं ट्यूशन नहीं जाना चाहती। मुझे नहीं पढ़ना। कोई नहीं बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अभी मैं आपके माता पिता को फ़ोन करके बुलाती हूँ और ज़रा मुझे डायल करके देना उनका नंबर। हेलो। नमस्कार, मैं नीता अग्रवाल, चाइल्ड हेल्पलाइन ऊधम सिंह नगर से बोल रही हूँ। आपकी बेटी मेरे साथ है और मेरा ऑफिस आपके घर के ही पास है। मुझे आपके बच्ची के भविष्य के बारे में आवश्यक बात करनी है, तो आप मेरे ऑफिस आ जाइए। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। देखो, आप सभी परिजनों को समझना होगा कि बच्चे के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन अचानक से क्यों हो रहा है। मैडम, मुझे तो यकीन नहीं था वो ऐसा कर सकता है। मैं तो उसे बहुत शरीफ समझता था। वो तो काफ़ी समय से मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा रहा है। बच्चों के दोस्त बनकर ये जानने का प्रयास करें कि बच्चा किसी व्यक्ति विशेष को देखकर क्यों डरता है, चाहे उनका शिक्षक हो, चाहे उनका कोई रिश्तेदार हो, चाहे उनके आसपास का व्यक्ति विशेष क्यों ना हो। खासकर पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार से पता कर सकते हैं। हमें भी अपने बच्चों के व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने इसमें कठोर कानून भी बनाए हैं, खासकर पॉस्को एक्ट। यह कानून आपके बच्चों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते, न जाने मेरे बच्चे के साथ क्या होता। चलो अब उस शिक्षक पे कार्रवाई करते हैं कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। स्वयं जागरूक रहे और जागरूकता फैलाए। जनपद के समस्त नागरिकों को मेरा नमस्कार। मैं व्योमा जैन, जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी ऊधम सिंह नगर। जैसा कि आप विविध हैं कि आजकल बच्चों को बहुत सारी परेशानियां हो सकते हैं। कोई बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है, कोई किसी रोग का शिकार हो सकता है, या कोई किसी उत्पीड़न का शिकार हो सकता है। यदि आपके संज्ञान में कोई ऐसा बच्चा आता है तो आप भारत सरकार द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन संचालित की जा रही है, जिसका नंबर है 1098। यदि किसी बच्चे को ऐसी समस्या होती है तो ये निःशुल्क टोल फ्री नंबर है। आप ऐसे बच्चों की सूचना 1098 पे देकर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई बच्चा किसी इमरजेंसी का शिकार हो जाता है तो आप 112 पर भी हमें सूचित कर सकते हैं। साथ ही भारत सरकार की WCT डिपार्टमेंट द्वारा NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का भी एक पोर्टल है, जिसमें आप ऑनलाइन जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सभी बच्चों से, उनके माता पिता से मेरा अनुरोध है कि यदि आपके बच्चे में आपको कोई बदलाव दिखता है, वो चुप हो जाता है या फिर आपसे कुछ बात शेयर नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और हो सकता है उसे किसी काउंसलिंग की या किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो। तो ऐसे में भी आप जिला बाल संरक्षण अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स का जो है सल्यूशन ले सकते हैं।
पोस्को एक्ट 2012 के अंतर्गत केस के लिए 112 पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कोड बनाए गए हैं। यदि किसी से गलत करने का प्रयास भी किया हो तो वह भी पोस्को के अंतर्गत दंडनीय है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। बच्चों के किसी भी मैटर के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क कर सकते हैं।